नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज बैंक निफ्टी में एक कॉल सेट का और निफ्टी में भी एक कॉल सेट का ही ट्रेड प्लान बना हुआ था। तो आज के ट्रेड्स का लॉजिक समझेंगे, लेकिन उसके पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और यहाँ स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज देखिए बैंक निफ्टी में लगभग फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ था। इसके बाद ये अच्छे खासे ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था और ऊपर देखिए एक साइकोलॉजिकल लेवल भी अवेलेबल था। तो इतना अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम के बाद मार्केट आसानी से गिर तो नहीं सकता था। पिछले दिन के अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो आप देखिए कि पिछले दिन बैंक निफ्टी में इसी तरह का ही लगभग फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ था। मार्केट नीचे आया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया, उसके बाद आप देखिए कि क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव हो गया था। तो अगर आज भी फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा तो आज मार्केट क्लोजिंग प्राइस का बिना ब्रेकडाउन के ही ऊपर निकल सकता था, क्योंकि नो चार्ट रिपीट लॉजिक का एक रूल होता है जो ये कहता है कि अगर पिछले दिन क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट अपसाइड गया था तो आज क्लोजिंग प्राइस को बिना ब्रेक के ही मार्केट अपसाइड के लिए जा सकता था। लेकिन सिर्फ यही एक रीजन नहीं हो सकता। अगर हम पिछले दिन के चार्ट में समझे तो आप देखिए कि पिछले दिन मार्केट में साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट हुआ, इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट अच्छा खासा नीचे आ गया। तो इस लेवल के आसपास जिन लोगों ने पे बाय किया होगा उन बायर्स को मार्केट निकाल चुका है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आकर के यहाँ से जिन लोगों ने बाय किया था उनको निकाल दिया। तो बार बार देखिए कि मार्केट ने जो भी बाय कर रहे थे साइकोलॉजिकल लेवल के सपोर्ट को देखते हुए उनको मार्केट ने निकाला हुआ है। तो नीचे हम ज्यादा बायर्स के एसएल कंसिडर नहीं करने वाले। और ऊपर देखिए कि ये जो लेवल है ये प्रीवियस डे के हाई का लेवल था, इसके नीचे नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया था। तो कुछ सेलर्स भी अवेलेबल हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेलर्स ज्यादा होंगे बायर्स ज्यादा होंगे। ये असल में क्या है कि हम एक बस आइडिया लगाते हैं कि ये हो सकता है वो हो सकता है, क्योंकि देखिए साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ऊपर क्लोजिंग दिया है तो डेफिनेटली बायर्स तो होंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि बायर्स बिल्कुल नहीं है, बायर्स तो हैं। लेकिन कुछ बायर्स निकल चुके हैं, फिर ज्यादातर बायर्स निकल चुके हैं। इस तरह के रिट्रेसमेंट को देखते हुए, इस तरह के रिट्रेसमेंट को देखते हुए जो बहुत सारे बायर्स होंगे वो निकल गए होंगे और कुछ सेलर्स यहाँ बैठ गए होंगे। हाई से रेजिस्टेंस लेकर के जब गिरा होगा मार्केट तो कुछ सेलर्स भी यहाँ बैठे होंगे। तो आज इंट्राडे लेवल का प्राइस एक्शन बताएगा कि मार्केट किनके ऐसा हंट करने वाला है, क्योंकि यहाँ साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट देखते हुए बायर्स भी हैं और हाई से रिजेक्शन लेते हुए देखते हुए सेलर्स भी हैं। तो आज मार्केट इंट्राडे लेवल पर जिस तरह का प्राइस एक्शन बनाएगा मार्केट उन्हें टारगेट करने वाला है। जाहिर सी बात है, अगर हाई से रिजेक्शन लेते हुए सेलर्स अवेलेबल हैं और मार्केट अगर इस तरह से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो जो भी सेलर्स होंगे वो सेलर्स क्या करेंगे, अपना पोजीशन कट करके बाहर निकलना शुरू करेंगे। और जब वो पोजीशन कट करेंगे तो मार्केट और भी ज्यादा ऊपर निकलता जाएगा। इसीलिए कॉल सेट का ट्रेड प्लान बनेगा। और ऊपर देखिए कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी अवेलेबल है। इतना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए अगर मार्केट ऊपर निकल रहा है और अगर इस साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे आप देखिए अगर मार्केट यहाँ इस तरह से होल्ड करेगा तो सेलर से एक्टिवेट होंगे, तो उनके सेल हंट करने के लिए मार्केट आज अपसाइड जाने वाला था। इसीलिए जैसे ही आप देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ मार्केट होल्ड करने लगा, अब ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल था, अगर साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे होल्ड करेगा तो यहाँ सेलर्स एक्टिवेट होंगे। इसीलिए यहाँ कहीं एक या दो ग्रीन कैंडल्स देखते हुए अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था और बैंक निफ्टी ने आराम से टारगेट दे दिया है। और अगर बात करें कि यहाँ अगर मान लेते हैं कि ट्रेड प्लान बनाने में चूक गए तो यहाँ भी आप देखिए साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे दोबारा मार्केट होल्ड करना शुरू कर चुका था। यहाँ कहीं से भी एक या दो ग्रीन कैंडल्स देखते हुए जब ये होल्ड कर रहा था तब अपसाइड के लिए पोजीशन बनाया जा सकता था और यहाँ कहीं से भी पोजीशन बनाते फिर भी आराम से बैंक निफ्टी टारगेट दे देता। और ऊपर से आप देखिए कि ये वाला जो लेवल था साइकोलॉजिकल लेवल का लेवल, इससे एक अच्छी गिरावट हुई थी मार्केट में। यहाँ जो भी सेलर्स बैठा होगा इस वाले लेवल के आसपास, जो भी सेलर्स बैठा होगा अगर इतना अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम को देखेगा तो वो अपना पोजीशन कट करके बाहर निकल जाएगा। और इसका जब भी ब्रेकआउट होगा तो इसीलिए मार्केट और भी ज्यादा ऊपर निकलने की कोशिश किया है, क्योंकि इस वाले लेवल का जो सेलर है इस साइकोलॉजिकल लेवल के ब्रेकआउट के बाद वो बैठा नहीं रहेगा, वो अपना पोजीशन निकालेगा। और जब वो अपना पोजीशन निकालेगा तो मार्केट और भी ज्यादा ऊपर जाएगा। इसीलिए यहाँ कहीं से भी पोजीशन बनाया जा सकता था। तो इस तरह से आज बैंक निफ्टी में कॉल सेट का ट्रेड प्लान था। निफ्टी में भी आज कॉल सेट का ट्रेड प्लान बनेगा, क्योंकि देखिए जो ट्रेंड है वो अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रेंड है। निफ्टी में आप देखिए कि ट्रेंड आप देखिए बहुत जबरदस्त पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है फिलहाल मार्केट में। और इतने अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड के बाद अगर मार्केट में आप देखिए कि पिछले दिन का प्राइस एक्शन थोड़ा सा देखिए निफ्टी में भी आप देखिए कि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बना करके मार्केट कल ऊपर निकल गया था। और जब ये ऊपर गया तो देखिए थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके बायर्स को निकालने की कोशिश किया, फिर ऊपर जाते हुए थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके फिर बायर को निकालने की कोशिश किया, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके यहाँ वाले बायर्स को निकालने की कोशिश किया, फिर ऊपर गया, फिर देखिए इन वाले लेवल के बायर्स को निकालने की कोशिश किया। हालांकि इस वाले लेवल के ब्रेकआउट के बाद जरूर बायर्स आए होंगे, लेकिन आप देखिए कि आज मार्केट में ओपनिंग कैसा है। आज मार्केट में लगभग फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग है, जैसा
जैसा कि कल ही मिला था, और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर रहा है। तो क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन को देखते हुए जिन लोगों ने भी इस वाले लेवल सपोर्ट के ब्रेकआउट के बाद बाय किया होगा, वो बायर्स यहाँ से निकल गए होंगे, और उसके बाद आप देखिए कि क्लोजिंग प्राइस के नीचे नीचे काम होगा तो सेलर्स एक्टिवेट होंगे, और सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो उनके सेल हट करने के लिए आज निफ्टी भी अपसाइड के ले जा सकता था। तो जो लोग रिस्की ट्रेडर्स हैं वो चाहते तो यहाँ कहीं एक ही दो ग्रीन कैंडल्स देखते हुए अपसाइड के लिए पोजीशन बना सकते थे। और मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको समझाया था कि ये आप देखिए जबरदस्त ग्रीन कैंडल बना दिया था, तो ये कैंडल दिखा रहा था कि आज अपसाइड के लिए जा सकता है। इस कैंडल के बाद भी अपसाइड के लिए पोजीशन बनाया जा सकता था, क्योंकि ये देखिए कि ये जो कैंडल है ये असल में ब्रेकआउट कैंडल है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया हुआ है। और पिछले वीडियो में या फिर शायद पिछले के पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था, अगर ब्रेकआउट कैंडल बड़ा बने तो ऐसे केस में अपसाइड के लिए आराम से पोजीशन बनाया जा सकता है, या फिर ब्रेकडाउन कैंडल बड़ा बने तब डाउन साइड के लिए आराम से पोजीशन बनाया जा सकता है। तो इसीलिए इस वाले कैंडल के बाद भी अपसाइड के लिए पोजीशन बनाया जा सकता था, तो आराम से निफ्टी टारगेट दे देता। और अगर मान लेते हैं इस वाले कैंडल के बाद अगर ट्रेड बनाने में डर लगा, यहाँ से नहीं बना पाए, तो यहाँ देखिए मार्केट इन वाले लेवल से रिजेक्शन लेकर के गिरावट करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद यहाँ कहीं एक ग्रीन कैंडल देखते हुए अपसाइड के लिए पोजीशन बनाया जा सकता था, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी उसी तरह का प्राइस एक्शन बना चुका था। बैंक निफ्टी भी दिखा चुका था कि आज अपसाइड के लिए जा सकता है, और बैंक निफ्टी में भी देखिए कि जो मार्केट में ट्रेंड है वो जबरदस्त पॉजिटिव ट्रेंड ही चल रहा है, तो मार्केट इसी ट्रेंड को फॉलो करने वाला था, इसीलिए भी आज कॉल सेट के ट्रेड प्लान बनेगा। तो इस तरह से आज के ट्रेड्स थे। ऐसा लैंडिंग सीखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।